हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वैसे तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी एक एक एज को पूरा ध्यान से पढ़ना होगा, पर इस वीडियो से आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का ओवरव्यू मिल जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या। फ्रेंड्स, वैसे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पीरियड्स भी बोल सकते हैं, एजेस भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, और इनको डिवाइड किया गया है एजेस में, जैसे कि रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज और भी बहुत सारी है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, पहले हम इन एजेस के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट, ओल्ड और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। सेकंड, मिडिल एज लिटरेचर यानी कि चौसर का टाइम। थर्ड, एलिजाबेथन लिटरेचर यानी कि शेक्सपियर का टाइम। फोर्थ, द एज ऑफ मिल्टन यानी जॉन मिल्टन का टाइम। फिफ्थ, रेस्टोरियन पीरियड। सिक्स्थ, नेओ क्लासिकल एज यानी कि अलेक्जेंडर पॉप का टाइम। सेवेंथ, रोमांटिक एज यानी कि वर्ड्सवर्थ का टाइम। एट्थ, विक्टोरियन एज, चार्ल्स डिकेंस का टाइम। नाइन्थ, मॉडर्न लिटरेचर यानी वर्ल्ड वॉर का टाइम, जिस टाइम वर्ल्ड वॉर हुए थे वो। और टेंथ, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर यानी कि प्रेजेंट टाइम जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसे करके लगभग 1400 सालों में इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलप हुआ है। तो अब मैं आपको इन एजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। फर्स्ट, ओल्ड और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। वैसे माना तो जाता है कि लिटरेचर की जो स्टार्टिंग है वो एंग्लो सैक्सन से हुई थी, लेकिन ये जो लोग थे वो बर्बर थे, मतलब कि ये लड़ाइयां लड़ते थे और अपने वीरों की गाथा गाते जाते थे। इन लोगों में लिटरेचर को लेके कुछ खास डेडिकेशन नहीं था। तो उस टाइम नेचुरल ग्रोथ हो रही थी लिटरेचर की, इसलिए जानने लायक कुछ है नहीं खास। सेकंड, मिडिल एज लिटरेचर यानी कि 1066 से 1500 ईस्वी तक का टाइम। फ्रेंड्स, उस टाइम के मशहूर पोइट थे जॉफ्री चौसर। माना जाता है कि एलिजाबेथन एज से पहले जॉफ्री चौसर से बड़ा कोई नहीं था और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इस एज में गॉड पर लिखना ज्यादा पसंद किया जाता था, यानी कि धार्मिक बातें। थर्ड, एलिजाबेथन लिटरेचर। फ्रेंड्स, ये टाइम तब का था जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी और उस टाइम के पॉपुलर पोइट थे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्राइडन, क्रिस्टोफर मार्लो। और उस टाइम बड़े बड़े प्लेस लिखे गए थे। आप शेक्सपियर के ले लो, हैमलेट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और भी बहुत सारे थे। फोर्थ, द एज ऑफ मिल्टन। फ्रेंड्स, ये जॉन मिल्टन का टाइम था जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिर आता है अपना फिफ्थ, रेस्टोरियन पीरियड। उस टाइम के मशहूर पोइट थे जॉन ड्राइडन। उस टाइम फॉर्म्स और रीजन्स पर पोएम लिखी जाती थी। सिक्स्थ है न्यू क्लासिकल एज। फ्रेंड्स, इस टाइम में पोइट्री लिखने के कुछ नियम बनाए गए थे। पोइट्री में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए थे, जो नियम जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा बनाए गए थे। सेवेंथ, रोमांटिक एज। फ्रेंड्स, इस एज में ये वो एज थी जब पोइट का नेचर के प्रति प्यार बाहर आने लगा था और पोइट्री केवल राजाओं तक सीमित नहीं रह गई थी, आम जनता भी समझ सके ऐसी पोएम लिखी जाने लगी। और इसकी शुरुआत की थी हमारे ग्रेट पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने लिरिकल पैलेट्स लाकर। इस टाइम के मशहूर पोइट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली और एस.टी. कॉलरेज। इसके बाद एट्थ है विक्टोरियन एज। इस टाइम के मशहूर पोइट थे टेनिसन, ब्राउनिंग। और फ्रेंड्स, इस एज में नॉवेल्स लिखे जाने लगे थे। इस टाइम के फेमस नॉवेलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है मॉडर्न लिटरेचर। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उस समय विश्व युद्ध की वजह से पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस आए थे
और इस टाइम के मशहूर पोएट थे W.B. येट्स, T.S. इलियट। और इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर पर ज्यादा लिखा जाता था। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, यानी कि प्रेजेंट टाइम, जिसमें अब हम जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको ब्रिटिश लिटरेचर का ओवरव्यू दिया है। तो ये तो हुई ब्रिटिश लिटरेचर की बात। अभी तो अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर बाकी है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है और हमें इसे समझने के लिए एक एक एज को ध्यान से पढ़ना होगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको ये ओवरव्यू इसलिए दिया है ताकि आप आगे पढ़े, आगे आप एक एक एज को पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। और आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, कुछ पढ़ा पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।